दोस्तों, आज के दौर में लड़ाइयाँ सिर्फ बॉर्डर तक ही नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि आज के दौर में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखेंगे ड्रोन का यूज़ होता है, उसमें आप सर्विलांस का देखेंगे यूज़ होता है, रडार का यूज़ होता है, यहाँ तक कि आज के दौर में लड़ाइयों में जो साइबर अटैक होता है उसका भी यूज़ होता है। तो ऐसे में इंडिया भी अपने आप को मजबूत करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जो आने वाला बजट 2026 का है, यानी जो आने वाला है, इसमें इंडिया इस सेगमेंट पर यानी इस सेक्टर पर काफ़ी बड़ा फोकस देता हुआ नज़र आ सकता है। तो सवाल ये नहीं उठता है कि ये डिफेंस सेक्टर आने वाले वर्षों में क्या कर सकता है। सवाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इस सेक्टर की वो कौन सी कंपनियां हैं जो आज के दौर में छोटी है लेकिन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकती है, यानी कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो फ्यूचर में विनर्स बन सकती है। तो ऐसे ही आज दो कंपनियों के बारे में बात करूंगा। दोनों कंपनियों का मार्केट कैप छोटा है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो संभावनाएं नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म में ये दोनों कंपनियां अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो लगातार ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आ रही है और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। तो ये बताता है कि कंपनी में रिस्क भी है। अगर कंपनी में रिवार्ड हो सकता है छोटे मार्केट कैप होने की वजह से, तो छोटे मार्केट कैप होने की वजह से रिस्क भी हो सकता है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में भी देखने को नज़र आ रही है। और बिजनेस देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी जो ड्रोन्स होता है, ड्रोन सेक्टर में कंपनी काम करती है, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में काम करती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग। तो कुल मिलाकर इसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट देखना चाहेंगे, जो ड्रोन्स होता है वो ये बनाती है। ड्रोन्स में जो कैमराज लगते हैं वो कैमराज ये कंपनी बनाती है। आप इनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये बिजनेस है ये आने वाले वर्षों में अच्छा खासा करने का दमखम रखता है। आप देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम, कुल मिलाकर जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी आज के दौर में काफ़ी फेमस हो चुका है। तो जो आने वाले वर्षों में लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी उसमें ये सारे प्रोडक्ट का, इन सारे सेगमेंट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज आज के दौर में आमने सामने की लड़ाई, मतलब आमने सामने की लड़ाइयाँ बहुत कम लड़ी जाती हैं। तो ऐसे में जो देश अपने डिफेंस पर, अपना इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम पर मजबूत होता है उसको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और कोई भी देश आज के दौर में दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। तो हर एक देश चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने। तो ऐसे में इंडिया के पड़ोसी इतने अच्छे हैं, उसको देखते हुए इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर इनका जियोग्राफिकल स्प्लिट करके देखेंगे तो आप देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट से 86% का ये कंपनी रेवेन्यू निकालती है, वहीं पर एक्सपोर्ट मार्केट से 14% का रेवेन्यू निकालती है। यहाँ तक कि ये भी देखेंगे कंपनी अपना एक्सपोर्ट कहाँ पर करती है, तो इजराइल में, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरबिया। तो कुल मिलाकर इनका एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिजनेस इंटरेस्टिंग है, बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है, मार्केट कैप छोटा है तो रिस्क बन जाता है, लेकिन इस कंपनी पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं पर इनके पास दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ये कहाँ पर है, एक नवी मुंबई में है, दूसरा अंबरनाथ में, और दोनों ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कंपनी एक ऐसी कंपनी बन जाती है जिस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। फोकस देखेंगे तो कंपनी फोकस कर रही है कि 20-30% का 20-30% का रेवेन्यू ये कंपनी निकालती हुई फ्यूचर में नज़र आ सकती है। और ये कंपनी लीडिंग कंपनी बनने का, यानी कि जो ड्रोन सेक्टर है इसमें लीडिंग कंपनी बनने का अपना एक एम बनाकर रखी हुई है। और कंपनी के क्लाइंट देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इनका क्लाइंट है, इसरो इनका क्लाइंट है, डीआरडीओ इनका क्लाइंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज, टाटा पावर। तो कुल मिलाकर देखेंगे जो दिग्गज है वो दिग्गज इनके क्लाइंट है। और छोटी कंपनी के पास इतने बड़े क्लाइंट होना ये बताता है कि कंपनी में कुछ तो यूएसपी है, कुछ तो ऐसी बात है जिस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। कर्जे के मुकाबले में रिजर्व देखेंगे तो कर्जे के मुकाबले में रिजर्व भी काफ़ी शानदार है और ये भी एक अच्छा पॉइंट कंपनी के लिए बन जाता है। प्रोज की बात करेंगे
तो लगभग लगभग कंपनी डेब्ट फ्री नज़र आ रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार पिछले 5 सालों का रहा है वो 26% का रहा है। और किसी भी कंपनी में अगर 26% का प्रॉफिट का रफ्तार रहता है तो ये बताता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो रहा है। और कॉन्स की बात करेंगे तो काफ़ी महंगे बुक वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है और प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में अपना जो हिस्सा है उसको कट भी किया है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर बन जाता है। वहीं पर जो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये पिछले 3 सालों का, ये भी अच्छा नहीं है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी कंपनी ये नज़र आती है जिस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए और डीपली रिसर्च करनी चाहिए और अभी रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनी नज़र आ रही है। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखोगे तो ये भी कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप लोग इसका मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा नज़र आएगा। टॉप से करेक्शन देखोगे तो टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में नज़र आएगी। और इस कंपनी का अगर आप देखोगे होल्डिंग किसके पास कितना है तो प्रमोटर के पास लगभग 80% के आसपास का हिस्सा है। ये बताता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, बिकॉज किसी भी कंपनी में मैक्सिमम पोजीशन जो एक प्रमोटर रख सकता है वो 75% है। और ऐसे में इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 75% से ज़्यादा का हिस्सा खुद लेकर बैठे हुए हैं। वहीं पर एफआईज को देखेंगे तो एफआईज के पास काफ़ी छोटी सी हिस्सेदारी है। डीआईज के पास देखेंगे तो डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी नज़र आएगी, लेकिन 6 या 7% का हिस्सा होना ये बताता है कि डीआईज को इस कंपनी पर विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पब्लिक को देखेंगे तो 13% के आसपास का हिस्सा पब्लिक के पास है। तो कुल मिलाकर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये बताता है कि कंपनी पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं पर कर्जे के मुकाबले में रिज़र्व देखेंगे तो कर्जे के मुकाबले में रिज़र्व का 681 करोड़ होना ये बताता है कि कर्जा काफ़ी कम है और रिज़र्व उसके मुकाबले में काफ़ी शानदार है। वहीं पर कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विद बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन ऑफरिंग विच इन्वॉल्व मशीन फैब्रिकेशन असेंबली टेस्टिंग एंड क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ और क्लाइंट को मिलाकर ये जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और इनका प्रोडक्ट यूज़ कहाँ पर होता है, जो हवाई जहाज़ होती है, हेलीकॉप्टर होता है, उनमें इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। आप इनके प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये इनका प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये जहाज़ में लगता है, आप देखना चाहेंगे तो हेलीकॉप्टर में लगेगा। तो कुल मिलाकर इसी एरिया में जो एरोस्पेस का एरिया है, डिफेंस का एरिया है, इसी सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। न्यूक्लियर में भी इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में भी इनका काम नज़र आता है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर ये किस इंडस्ट्री को सर्व करते हुए नज़र आते हैं, अगर आप देखोगे ये एरो स्पेस में अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर सेमी कंडक्टर में ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और तीसरा देखेंगे तो एनर्जी सेगमेंट में ये अपने काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तीनों बिजनेस है, एरोस्पेस, सेमी कंडक्टर और एनर्जी, ये तीनों फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तीनों फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और इनका बिजनेस देखेंगे तो इनका बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से 92% का बिजनेस यहाँ से आ रहा है। तो और जर्मनी से 5%, इंडिया से 3%, कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये मोस्टली नॉर्थ अमेरिका से ही आ रहा है। प्रोस की बात करेंगे तो जिनका आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का रहा है, ये काफ़ी शानदार रहा है। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज़ है ये भी 77 दिन से घटकर 48 दिन के आसपास का हुआ है। ये भी कंपनी के लिए एक प्रोस की बात बन जाता है। वहीं पर अगर आप कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है। वहीं पर जो इन्होंने अर्निंग दिखाया है उसमें से 39 करोड़ का जो रेवेन्यू रहा है ये अदर इनकम का रहा है। और अदर इनकम का रेवेन्यू रहना कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और कंपनी का नाम की बात करें तो यूनिमेश एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज करके कंपनी का नाम है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करूँगा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आई एम नॉट सिबिल एडवाइज़र। आप कोई भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।